नमस्कार, मैं दानिश अंजार और आप देख रहे हैं पीआरबी का चुनावी दौरा जारी है और इस कड़ी में हम गोरखपुर में मौजूद हैं और जहां पे खड़े हैं वो दिल्ली का कनॉट प्लेस भी कहा जाता है, हार्ट ऑफ गोरखपुर कहा जाता है। और यहाँ पे जो है योगी आदित्यनाथ इसी जगह से अपनी राजनीतिक सफ़र जो है शुरू किए थे। तमाम लोग जो है, जो तमाम जाति के हैं, राजपूत भी हैं, ब्राह्मण भी हैं, दलित भी हैं, सब लोग हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कि आखिर गोरखपुर जहाँ से योगी आदित्यनाथ सांसद रहे और यहाँ की जनता ने उन्हें इतना लाड प्यार दिया कि वो मुख्यमंत्री बन गए। इनसे जानते हैं कि गोरखपुर का क्या हाल है, कैसे देख रहे हैं विकास की गंगा गोरखपुर में कितनी बही। आपसे शुरुआत करें, कितनी विकास की गंगा? विकास की गंगा तो इतनी बही कि गोरखपुर में इस बार गंगा जी जो है सीधे सड़कों पे दिखाई दिए और मोहल्लों में नाव चला, एक इतिहास बना। आज तक गोरखपुर में कभी मोहल्लों में नाव नहीं चला था, इस बार गोरखपुर मोहल्लों में नाव चला। और सबसे बड़ी दुख की बात ये रही, जब योगी आदित्यनाथ जी आज मुख्यमंत्री हैं और इससे पहले जब माननीय योगी आदित्यनाथ जी यहीं गोरखपुर के सांसद हुआ करते थे तो जरा सा भी मोहल्लों में और किसी और जगह पानी लगती थी तो यही माननीय योगी आदित्यनाथ उस मोहल्ले का दौरा करते थे और पानियों में चल करके धरना से लेकर के ज्ञापन से लेकर और अधिकारियों पर दबाव और प्रेशर बना के उसका निदान करते थे। और आज वह स्वयं मुख्यमंत्री हैं और गोरखपुर मोहल्लों में नाव चली। और दुख इस बात की है कि आज के डेट में उन्होंने किसी का एक मतलब जानने तक का प्रयास नहीं किया कि क्या स्थिति है और क्या। तो मुख्यमंत्री बन गए, अब तो सारा समाधान हो गया होगा। समाधान यही है जो बता तो रहे हैं हम आपको कि वर्तमान में मोहल्लों में पानी लगी रही। मुख्यमंत्री होने के बाद में उन्होंने उसका जानने तक का प्रयास। क्या कहना चाह रहे हैं कि काम नहीं हुआ? एकदम नहीं हुआ। वगैरह तो आप ही बनाए, आप ही मुख्यमंत्री भी बना दिए, इतना प्यार दिए। एकदम आपने सही बात कहा और इससे पहले भी हम कई लोगों से कह चुके और आपसे भी कह के खुल के कहना चाहते हैं, जब माननीय योगी आदित्यनाथ सांसद थे तो हम उनके नाम पे गौरव करते थे, लेकिन जब वह मुख्यमंत्री बने तो बहुत हर्ष हुआ कि गोरखपुर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी बने हैं, अब आगे कोई विकास और भविष्य दिखाई देगा। लेकिन वर्तमान स्थिति में हम लोगों से ज़्यादा दुखी कोई है ही नहीं। क्यों विरोध कर रहे हैं? हम युवा हैं, हमको रोजगार चाहिए। जो जुमला बोल के इस सरकार में आए थे कि 2 करोड़ रोजगार हम प्रत्येक वर्ष देंगे, कोई रोजगार नहीं है। 29 से 30 पेपर करा चुके, सारे पेपर आउट हो गए उत्तर प्रदेश सरकार के। एक विद्यार्थी जब फॉर्म भरता है तो 150, 200, 300 रुपया खर्च करता है। कहाँ गया रोजगार? स्मार्ट सिटी का मामला था, कहाँ गया स्मार्ट सिटी? युवाओं को बेरोजगार भत्ता देने का बात हुआ था, कहाँ गया? हमारे विश्वविद्यालय में छात्रवृत्ति देने की बात हुई थी, छात्रवृत्ति कहाँ गया? छात्र प्रतिपूर्ति देने की बात कहाँ गई? हमारे आरक्षण दोबारा सरकार लाइए, करेंगे, लैपटॉप भी देंगे, टैबलेट भी देंगे, सब देंगे। हम दोबारा का आप कितनों कुछ कर लें, भारतीय जनता पार्टी की सरकार अब नहीं आने वाली है। अब हम समाजवादी पार्टी की सरकार को लाएंगे। अखिलेश यादव जी अच्छे मुख्यमंत्री थे, जो लैपटॉप से लगाए, अच्छी सड़कों से लगाए, छात्रवृत्ति से लगाए, तमाम सुविधा देने का उन्होंने काम किया और विद्यार्थी पढ़ते थे, शोषण उत्पीड़न नहीं होता था। आज हम छात्र अगर आंदोलन करते थे, छात्र अगर हल्का सा अपने हक और हुकूक की बात करते थे, उस संवैधानिक व्यवस्था से बात करते थे, तो हमारे ऊपर 307 के मुकदमे लगाए जाते हैं, हमारे ऊपर FIR किया जाता है, जेल भेजा जाता है हम लोगों को। इस बात को मैं आपके माध्यम से कहना चाहूँगा। तो हम युवा इस बार परिवर्तन करना चाह रहे हैं और समाजवादी पार्टी की सरकार लाना चाह रहे हैं। तो क्या गोरखपुर में योगी जी रहे, आपने इतना प्यार दिया, लाड दिया, मुख्यमंत्री तक बना दिया, तो गोरखपुर का काम किए कि नहीं? कहा जा रहा है कि अब जब मुख्यमंत्री बन गए तो सारा समस्या तो देख ही रहते, तो कर ही दिए होंगे निदान। इतना सुंदर काम उन्होंने किया, ऐसा अद्भुत काम किया, मैं बताऊँ गोरखपुर का कायाकल्प बदल दिया। जब तक MP थे तब तक गाँवों में बाढ़ आता था, जब योगी जी मुख्यमंत्री हो गए तब शहरों में भी पानी घुस आता है। तो इससे अच्छा विकास क्या होगा? काम नहीं किया है। काम ऐसा काम किया कि शहरों के मोहल्ले में जहाँ CC रोड बनाए थे पूर्व की सरकार ने, वहाँ पे स्टीमर और नाव चलाना पड़ा। तो काम तो है ही है। यहाँ पे मुकदमा युवाओं पे हो गया। लिखा जाएगा। जो है विरोध करे, डर नहीं लग रहा है क्या? गोरखपुर में खड़े हैं आप। ये तो जाता है गोरखपुर में रहना होगा तो योगी योगी कहना होगा। आप एक चीज़ जान लीजिए, ये दूर दूर की बात है कि गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है। और जो मीडिया के लोग हैं जो इस चीज़ों को चलाए, तो पहले जो गोरखपुर में लोग डर के नहीं कहते थे योगी जी कि गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है। पहले योगी आदित्यनाथ को लोग दिल से मानते थे, तब लोग कहते थे गोरखपुर में रहना है, योगी योगी कहना है। और इसका जो लोग छांटबीन करके चलाए कि हिंदू और मुस्लिम के राइट के नाम पे योगी जी को लोग कहते थे, ऐसा नहीं था। यहाँ सर्व समाज की बात पे हिंदू जो है उनको एक हिंदू सम्राट के नाम पे जिस तरीके से आज ये बेच रहे हैं, कहते हैं हिंदू हृदय सम्राट, ये थे, अब रह नहीं गए। आज के वर्तमान स्थिति में यही है। पहले योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कोई नहीं बोलता था। गोरखपुर की स्थिति ये थी कि हर आदमी योगी जी के नाम पे कसम खाने को तैयार था। आज योगी जी का कोई गारंटी लेने को तैयार नहीं है। बस ये आप जानिए। 4.5 साल में ऐसा क्या कर दिया?
साल में इन्होंने छोड़ा ही नहीं कुछ। तो मैं बताऊँ का एक चीज़ अगर इन्होंने छोड़ा हो तो मैं बता दूं कि ऐसा क्या नहीं किया ये पूछिए आप। ऐसा क्या नहीं किया ये पूछिए आप। आज के डेट में स्थिति ये है कि आप हमसे ये ना पूछिए कि क्या किए, ये क्या नहीं किए पूछिए। हम तो बताए आपको, बीजेपी वाले कहेंगे एम्स बना दिए, बीजेपी वाले कहेंगे फर्टिलाइजर बना दिए। विरोध कर रहे यादव हैं क्या आप? नहीं मैं ब्राह्मण हूँ। अच्छा। और यादों के नाम पर में जो बदनाम किया जाता है तो आज ये जान लीजिए। ब्राह्मण हो के आप विरोध करें? ब्राह्मण हितैषी तो है ना, बीजेपी तो ब्राह्मण हितैषी। आप मीडिया कर्मी हैं, एक स्वजाति और एक जाति को लोग यादव को बता देते हैं समाजवादी हैं। मैं आपको आज एक बात और बता दूं, इसी गोरखपुर में यादव योगी आदित्यनाथ जी को वोट देते थे। इसी गोरखपुर में यादव योगी आदित्यनाथ जी को वोट देते थे और योगी आदित्यनाथ जी से चलने का काम करते थे। और आज यादव क्यों मुखर होकर के विरोध कर रहा है? क्यों कर रहा है? क्यों कर रहा है? इसलिए कर रहा है क्योंकि आज योगी आदित्यनाथ तो समझ में आता है, ब्राह्मण क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग स्वजाति और जाति पे नहीं विरोध करते हैं। और ब्राह्मणों की अगर बात करेंगे तो ब्राह्मण हरदम समाज हित में, संस्कृति हित में, देश हित में ही हरदम मुखर होकर के बोला। समाज कहा जाता है, तो आप गुमराह कैसे हो गए? कहाँ गुमराह हो गए? अगर गुमराह होते तो आपके सामने ताल ठोक के बोलते। विरोध करता है, तीन विरोध। अगर हम गुमराह होते तो आपके सामने ताल ठोक के बोलते। आपने जिस तरह से कहा कि आपको डर नहीं लगता, तो मुझे भी ये डर होता। लेकिन मुझे इस बात का डर नहीं है कि योगी आदित्यनाथ जी जेल भरा देंगे। योगी आदित्यनाथ जी जेल भेज देंगे, उसका डर नहीं है। हमें डर है इस बात का कि हमारा समाज, हमारा देश, हमारी संस्कृति, हमारी व्यवस्था, हमारा रोजगार, हमारा युवा किस तरीके से बचेगा। अभी योगी आदित्यनाथ जी का सरकार तो देख ही रहा है, मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी का भी सरकार देखा और उससे पहले माननीय बहन जी का भी देखा। इन तीनों को अगर कंपेयर करें तो सबसे अच्छा लॉ एंड ऑर्डर माननीय मुख्यमंत्री माननीय बहन जी के नेतृत्व में था। उस समय किसी अधिकारी कोई मतलब चू नहीं कसने वाला था कि कोई करप्शन कर ले, तो उनका लॉ एंड ऑर्डर बहुत अच्छा था। तो इसलिए अगर तीनों को कंपेयर किया जाए तो सबसे अच्छी जो है मुख्यमंत्री वो साबित होती हैं। इसलिए माननीय बहन जी की सरकार बनानी चाहिए। और योगी जी भी तो वादे कर रहे हैं कि सबको लैपटॉप देंगे, 2 करोड़ लैपटॉप बांटेंगे, तो भरोसा क्यों नहीं करते? क्योंकि वो जान रहे हैं कि अब की बार हमारी सरकार जाने वाली है। अच्छा। इसलिए वो लैपटॉप का लालच दे रहे हैं, स्मार्टफोन का लालच दे रहे हैं, ताकि युवा जो है उनके तमाम सरकारें आती हैं जो लैपटॉप का वादा करती हैं, लैपटॉप का लालच देती हैं, स्मार्टफोन का लालच देती हैं। उनको पता है युवा को क्या चाहिए। लालच दे रहे हैं क्या? एकदम लालच दे रहे हैं, बिल्कुल 100% लालच दे रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कोई काम नहीं किया। इनके राज्य में कोई विकास। कहा था राम लल्ला आएंगे, मंदिर बनाएंगे, मंदिर भी बन गया। तो मंदिर बनने से रोजगार मिल गया? मंदिर से रोजगार मिलता है? किसको दिया आपने? एक विशेष कम्युनिटी को जो है पीढ़ी दर पीढ़ी रोजगार देने का काम किया मंदिर बना करके। वो तो इस देश की जनता को धर्म के नाम पर जो मुसलमानों का डर दिखाया जाता है कि मूल्य जो है हावी हो जाएंगे, ये हो जाएगा, जो अफगानिस्तान बन जाएगा, ये पाकिस्तान बन जाएगा, ये डर दिखा करके लोग एक भारत देश की जो खूबसूरती है, उसकी एकता और अखंडता है, उसको ख़त्म करके जो है उसका डर दिखा करके ये वोट लेने का काम करते हैं। लेकिन अब की बार इस देश का युवा, इस देश का जो नागरिक है, इस देश की जो महिलाएं हैं, इस देश के जो बुजुर्ग हैं, वो सब जानते हैं कि किसके राज में जो हम सुरक्षित रह सकते हैं। लेकिन एक संत आदमी है तो उन पर भरोसा तो किया जा सकता है ना। देखिए, आप संत का परिभाषा नहीं ले सकते। संत का परिभाषा लेंगे तो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री चिन्मयानंद का भी परिभाषा लेना पड़ेगा, आसाराम का भी परिभाषा लेना पड़ेगा, सतपाल महाराज का भी परिभाषा लेना पड़ेगा। तमाम संत कहाँ किन से जोड़ दिए? ये सामाजिक सरोकार के लिए लगे हुए हैं, समाज के लिए, अपने लिए थोड़े लगे हुए हैं। आपने संत की बात कही तो मैं कह रहा हूँ, तो आप इस बात को नहीं, संत का मतलब जानते हैं? आप मुझसे ज़्यादा विद्वान हैं, आप पत्रकार हैं। सन्यासी त्याग करता है, सन्यासी जनहित और देश हित राष्ट्र हित में आगे बढ़ता है। सन्यासी सत्ता का भूखा नहीं होता। आज हमारे गोरखपुर में कानपुर से घूमने आए एक व्यापारी की निर्मम हत्या कर दी जाती है। मॉडल साहब दारू की दुकान पे एक और शख्स की, मनीष प्रजापति की हत्या कर दी जाती है। बहन काजल सिंह को मार दिया जाता है। दलित बेटी प्रियंका भारती गोरखपुर विश्वविद्यालय में, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में मृत पाई जाती है। पुलिस आज तक जांच नहीं कर पाई। एक अधिकारी जो अपने जाति से छोड़ के दूसरे जाति में शादी कर लेता है, सुन लीजिए ना, आपकी यही कमी, आप सुनते नहीं हैं। चौराहों पे, खड़े चौराहों पे गोरखपुर में उसको धार धार हथियारों से काट दिया जाता है। ये फिल्मी सीन है, तो हम कैसे मान लें? हम कैसे मान लें? योगी जी को जिम्मेदारी दिया जाता है कि बंगाल जाकर जिताते हैं, बिहार जाकर चुनाव जिताते हैं, और ये तो यूपी उनका अपना है, और गोरखपुर में आप इस तरीके की बातें कर रहे हैं। देखिए, बंगाल में जाता है कि हाँ, जब पूरा विश्व जब कोरोना से लड़ रहा था तो हमारे प्रधानमंत्री, हमारे मुख्यमंत्री जाके महिला मुख्यमंत्री से लड़ने का काम कर रहे थे। दोनों में बहुत अंतर है साहब, दोनों का अंतर समझिए कि जब कोरोना देश में पांव पसार रहा था, आप सोचिए
कि प्रधानमंत्री के संसदीय क्षेत्र में ऑक्सीजन ना होने के कारण एक पत्नी अपने पत्नी धर्म का धर्म निभाते हुए पति को मुंह से ऑक्सीजन देने का काम कर रही है। प्रधानमंत्री के क्षेत्र में यहाँ यहीं गीडा आप चले जाइएगा, ऑक्सीजन के लिए किलोमीटर लंबी लाइन लगी करती थी। एक बेड 40 वेंटिलेटर बेड जानते कितने मिला? 50,000, 60,000, 70,000 में मिल रहा था। रेमडेसिविर ऑक्सीजन वो ब्लैक काला बाजारी हो रहा था। योगी जी नहीं जान रहे इस बात को, तो हम कैसे मान लें? हमारे परिजन मरे हैं इस कोरोना काल में, वो बचाए जा सकते थे। हमारे आस पड़ोस के लोग मारे गए हैं, वो बचाए नहीं जा सकते थे। ये सब क्यों हो रहा है? सरकार अगर होती, अच्छी सरकार होती तो हम क्यों कहते? हम आपको अच्छा बात बताते। आप एक बात समझ लीजिए, नक्शे पे खींच देने से कोई अच्छा नहीं हो जाती है। इनसे सभी लोग जो है एकदम से त्रस्त हैं, चाहे वो युवा हों, महिलाएं हों, बूढ़े बच्चे, सब त्रस्त हैं। अब की बार इनका जो है सफाया, मतलब परिवर्तन इस बार लगे एकदम तय है। चलिए, आप कैसे देख रहे हैं चुनाव को, कैसे देख रहे हैं, क्या सोच रहे हैं इस बार, किसकी लहर नजर आ रही है आपको? इस बार तो योगी जी नहीं आएंगे। अच्छा, क्यों? क्योंकि इन्होंने कुछ किया ही नहीं। इन 5 सालों में उन्होंने पूरी तरह से जो पहले यूपी को छोड़ कर के लोग गए थे उसको भी पीछे कर दिया है। ना रोजगार दिया इन्होंने, ना शिक्षा पे व्यवस्था बनाई, ना इन्होंने सुचारू रूप से स्वास्थ्य का व्यवस्था देखा, किसी भी प्रकार का ना लॉ एंड ऑर्डर देखा। 5 सालों में इतने सारे क्राइम बढ़े, महिलाओं के प्रति देख लीजिए और लोगों के प्रति देख लीजिए, सिर्फ नफ़रत के बीज बोए हैं। और नफ़रत के बीज में ये कैसे सरकार में आएंगे, इसकी तुलना आप कर लीजिए। तो इन सब से लगता है काम किए हैं, ऐतिहासिक काम 370 हटा दिए मोदी जी प्रधानमंत्री स्वयं जो काम किए, वो सब काम भी आपको पसंद नहीं आया? वो सब काम सिर्फ चुनावी जुमलेबाजी का है, वो सिर्फ दिखाना जानते हैं। जिस तरह से उन्होंने 370 हटाने की बात करी और राम मंदिर हटाने की बात करी, इसको किससे लाभ हुआ? किसका लाभ हुआ? किसी का लाभ तो हुआ नहीं। तो इससे कोई फायदा होने वाला किस मुद्दे पे इस बार वोटिंग होगा? इस बार रोजगार पे होगा, इस बार जो है स्वास्थ्य पे होगा, इस बार शिक्षा पे होगा, इस बार समुचित उचित व्यवस्था के लिए होगा। हिंदुत्व मॉडल नहीं चलेगा क्या? नहीं चलेगा। नहीं चलेगा। आप क्या कहेंगे, कैसे देखें, हिंदुत्व मॉडल या विकास मॉडल क्या है? बिल्कुल विकास मॉडल। आपने देखा होगा कोरोना के समय में लोग ऑक्सीजन के बिना मर गए, और जो मरे हुए लोग, तुमको जमीनें नहीं मिली, लकड़ियाँ नहीं ये सरकार दे पाई लाश जलाने के लिए। इससे ज़्यादा दुखद और खराब स्थिति क्या हो सकती है? ये हिंदू की बात करते हैं। हिंदू तभी हिंदू तो सबसे ज़्यादा लाश से तो हिंदुओं की मिली, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन से तो हिंदू मरे, मुस्लिम तो मैंने नहीं देखा मरते हुए। तो ये शुद्ध रूप से ढोंगी है। योगी नहीं, एक मिनट, योगी नहीं है, ढोंगी है। कोई योगी ये बोलेगा ठोक देंगे, गोली मार देंगे, बम से उड़ा देंगे, घर गिरा देंगे, कोई योगी ये बोलेगा? योगी सत्ता का इतना बड़ा लालची हो गया। योगी के नाम पे जो गुंडा है उनको मारेंगे। कहाँ गुंडे मार रहे हैं? कहाँ गुंडे को मार रहे हैं? गुंडे कहाँ? अगर गुंडों को मारते हैं, अगर गुंडों को मारते हैं तो आज उनके गोरखपुर में लगातार हत्याएं नहीं होती। पुलिस वाले ही गुंडे बन गए, आज पुलिस वाले ही गुंडे बन गए। आप बात कर रहे हैं ना, आप ऑक्सीजन दे पाए, ना आप दवाई दे पाए। आप क्या ये गोरखपुर एक एक गली योगी जी जान रहे हैं, उनको सबको पता किसने चोरी की, किसने भ्रष्टाचार किया ऑक्सीजन में, दवाई में और ये इंजेक्शन में। लेकिन उन्होंने किसी के ऊपर कार्रवाई नहीं। कार्रवाई किसके ऊपर होती है? मैं आंदोलन करूंगा, अगर अब सच चीज़ के लिए आंदोलन, स्कॉलरशिप के लिए आंदोलन करूँ, आरक्षण के लिए आंदोलन करूँ, किसी की हत्या हो जाए उसके लिए आंदोलन। समाज से आप आते हैं? मैं दलित समाज से। दलित समाज से? जी। तो आप विरोध करते हैं तो दिक्कत होती है? बिल्कुल। मैं ही नहीं, इस गोरखपुर में कोई भी अगर इस सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो उसके घर पे कुर्की का आदेश चिपक जाएगा, उसके ऊपर 307, 302 का मुकदमा लग जाएगा, रासुका भी हो सकता है, हड़काया जाता है। पुलिस वालों के बल पे टोटल अफसरशाही, योगी सरकार में टोटल अफसरशाही चल रही है। अफसर लोग कोई चला नहीं पा रहे। योगी अखिलेश यादव कह रहे 300 यूनिट जो है बिजली मुफ्त देगा, तो ये आपको लगता है कि अगर सरकार आती है देंगे या जुमला साबित हो? देखिए, अखिलेश यादव ने एक बड़ा काम किया हमारे लिए और हम तमाम वो गरीब लोगों के लिए। लैपटॉप सपना हुआ करता था। एक झोपड़ी में पढ़ने वाली लड़की, एक एक बड़े घर की लड़की आई चरपैया से उतर के लैपटॉप चलाते हुए, और एक झोपड़ी में पढ़ने वाली लड़की जब लैपटॉप चलाते हुए, अखिलेश यादव का देन है। अखिलेश यादव ने तमाम महिलाओं बुजुर्गों को पेंशन दिया, इतना बढ़िया शानदार हाईवे बनाया, तमाम काम किए, वो स्टेडियम बनाया। और मुझे लगता है ये जान जाइए आप, पूरे भारत में सबसे ज़्यादा महंगा बिजली का बिल यहाँ उत्तर प्रदेश में है। और अखिलेश यादव जी आएंगे तो मुझे लगता है बिल्कुल परिवर्तन होगा। जनता ने मूड बना लिया। इस बार 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी की सरकार बन। चलिए, तो तमाम लोग जो यहाँ पे गोरखपुर में हमारे साथ मौजूद थे, बड़ी बेबाकी से अपनी अपनी राय रखी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता है अगली वीडियोज़ में, बने हमारे साथ। धन्यवाद।